वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल और एक लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस 4 मार्च के लिए मैंने मेरा वॉच लिस्ट पे 3 स्टॉक रखा है इंटरडे के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही 3 स्टॉक का एक डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। मेरा प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहने वाला है कल ये सब 3 स्टॉक में। तो गाइस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग को यहाँ में सीखने को मिलेगा गाइस, हम लोग बिना इंडिकेटर यूज किए हुए कैसे हम लोग इंटरडे के लिए प्राइस को रीड करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने का पहले एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जितना भी एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब एक एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। इसमें मेरा बाय और सेल रिकमेंडेड मेरा तरफ से नहीं रहेगा। तो चलिए गाइस यहाँ में वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ में 4 मार्च के लिए मैंने जो पहला स्टॉक मेरा यहाँ में वॉच लिस्ट पे रखा है वो है गाइस यहाँ में एंजल वन। एंजल वन गाइस कल हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं यहाँ में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ गाइस एंजल वन में जो हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। एंजल वन आप लोग यहाँ में देख सकते हो 3400 से रजिस्टर लेने के बाद जो कंटिन्यू एक जो अपना जो लोअर लो फॉर्मेशन होकर कंटिन्यूअस एक सेलिंग जो मार्केट में बना था ना, ये देख सकते हो आप लोग ऑलवेज अपना लोअर लो फॉर्मेशन होकर यहाँ में कंटिन्यू एक सेलिंग बना हुआ था एंजल वन में। अगर लास्ट हम लोग नोटिस करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंजल वन में एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन था लास्ट टाइम, उस टाइम ये 2200 का इसी लेवल का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। आप लोग नोटिस कर सकते हो यहाँ में आने के बाद यहाँ से जो फर्स्ट पुल बैक लिया, सेकंड टाइम देख सकते हो आप लोग फिर से उसी लेवल में आने के बाद यहाँ में सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से यहाँ में एक पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो रेंज था ना गाइस, ये एक रेंज इसका कंसोलिडेशन का जोन बना चुका था। लेकिन प्रीवियस टाइम पे सेलिंग आने से कंटिन्यूअस एक अपना जो लो था उसी लो को ब्रेकडाउन देकर कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा था। लेकिन देख सकते हो यहाँ में 2200 में आने के बाद यहाँ में कंटिन्यू एक सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ इसी जोन पे, राइट। और यहाँ में देखे तो हम लोग यहाँ में कंसोलिडेशन जोन का भी यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन यहाँ में फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हम लोग देखे तो देखो ये 2200 का जो लेवल है ना गाइस, ये लेवल को ब्रेकडाउन देते हुए आज हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग नीचे में सेलिंग मिला है, वो भी वॉल्यूम के साथ यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग हम लोग को सेलिंग मिला है। सेलिंग जो आया गाइस यहाँ में, और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो 2200 का नीचे में हम लोग का यहाँ में इंपॉर्टेंट गाइस राउंड फिगर था 2000 का, यहाँ में हम लोग का इसी लेवल राउंड फिगर था इसी लेवल पे। लेकिन जो सेलिंग आया ना गाइस आज का ये वाला देख सकते हो, ये सेलिंग ना, ये जो राउंड फिगर उसी राउंड फिगर को यहाँ में सस्टेन नहीं किया है। 2000 का जो राउंड फिगर था उसी राउंड फिगर को यहाँ में ब्रेकडाउन देते हुए हम लोग को क्लोजिंग मिला है 1978 का यहाँ में गाइस हम लोग को क्लोजिंग मिला है। इसी शेयर में गाइस कल फिर से अगर ये कैंडल का अगर लो ब्रेकडाउन करता है ना, तो यहाँ में फिर से सेलिंग हम लोग को कंटिन्यू मिल सकता है अप टू 1800 तक यहाँ में हम लोग को कंटिन्यूअस सेलिंग यहाँ में दिखाई दे सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो हम लोग इग्नोर कर देंगे इसको, उसका भी एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैं आप लोगों के साथ 5 मिनट में चार्ट को डिस्कस करूंगा उस टाइम। अभी डेली का कैंडल में आप लोगों को एनालिसिस बोल रहा हूं। यहाँ में गाइस हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग आज ब्रेकडाउन मिला है, तो कल इसको हम लोग सेलिंग करेंगे। हम लोग का टारगेट 1800 का टारगेट रहेगा अगर यहाँ फ्लैट ओपन होकर इसका नीचे में ब्रेकडाउन करता है तो। चलिए देख लेते हैं इसमें एंट्री एग्जिट कैसा बन सकता है। तो गाइस यहाँ में अगर एंजल वन का चार्ट को अभी हम लोग अगर 5 मिनट पे देखे तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो आज मार्केट ओपन होने के बाद एक कंटिन्यूअस गाइस यहाँ में सेलिंग बना था, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोग को दिखाई दी एंजल वन में। उसके बाद फर्स्ट टाइम आके इसी जोन पे सपोर्ट लिया था, यहाँ से पुल बैक मिला, लेकिन मार्केट क्लोजिंग और में देख सकते हो आप लोग स्लोली करके मार्केट नीचे में आके क्लोजिंग मिला है। तो अभी गाइस एंजल वन में हम लोग का जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ में रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वो रहेगा गाइस यहाँ में 2000 का हम लोग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहाँ में ये वाला जोन रहेगा हम लोग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 2000 का यहाँ में। और हम लोग का नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो यहाँ में निकल के आ रहा है गाइस वो निकल के आएगा। ये जो लास्ट स्विंग है ना, ये वाला स्विंग हम लोग का इंपॉर्टेंट है, हमें सपोर्ट जोन निकल के आएगा। लेवल का अगर बात करूं तो मैं यहाँ में 1960 का हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है कल। तो गाइस कल यहाँ में मेरा प्लान कैसा रहेगा मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ऊपर में ये 2000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आप लोग यहाँ में याद रखना। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ना, तो फ्लैट ओपन होने से सबसे बेस्ट ट्रेडिंग प्लान बन सकता है। यहाँ में फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसका लो ब्रेकडाउन करता है ना, ये लो आज का ये जो सेकंड जो लो फॉर्मेशन हुआ था इसी लो का अगर ब्रेकडाउन करता है उस टाइम मैं यहाँ में हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा। अगर यहाँ में हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा तो 1960 में आकर यहाँ से फिर से अगर यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक करने का चांस रह सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन था ये वाला। यहाँ से अगर पुल बैक करने का फिर से अगर 960 को अगर ब्रेकडाउन करता है उस टाइम में मेरा हाफ क्वांटिटी और यहाँ में ऐड करूंगा। पहला जो प्लान रहेगा यहाँ में फ्लैट ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन करने से हाफ क्वांटिटी, और यहाँ से 960 का अगर ब्रेकडाउन फिर से करता है तो यहाँ में हाफ क्वांटिटी में यहाँ में शॉर्ट करूंगा। अगर दूसरा प्लान क्या हो सकता है आप लोग यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना। सोचो कल अगर मार्केट यहाँ में फ्लैट ओपन नहीं हुआ, अगर गैप अप ओपन हो गया इसी जोन पे, गैप अप ओपन होने से ऊपर में रेजिस्टेंस जो निकल कर रहा है 2000 का, तो अगर 2000 का इसी लेवल से अगर रेजिस्टेंस लेके फिर से अगर नीचे में फॉल करता है ना, उस टाइम भी मैं यहाँ में एक सेलिंग का पोजीशन यहाँ में ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ में मैं जब यहाँ में फ्लैट ओपन जब यहाँ में गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर में मोमेंटम करके जब 2000 से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा ना, उस टाइम मैं यहाँ में ट्राई करूंगा कि मेरे को एक सेलिंग का यहाँ में पोजीशन मिले। सेलिंग का एक ट्रेड के लिए मैं यहाँ में ट्राई करूंगा। मैं कब इग्नोर कर दूंगा यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना।
अगर प्राइस का अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना 1950 का नीचे में अगर गैप डाउन ओपन होता है इसी सब लेवल में अगर गैप डाउन ओपन होता है उस टाइम गाइस मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। क्यों? इसका पीछे का रीजन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। देखो अगर अगर जो आज जो मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यूअस जो लोग ऊपर से शॉर्ट कर रहे थे ना गाइस, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके लेके गए होंगे। यहाँ में जो लोगों ने शॉर्ट किया होगा इतना सा नीचे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ में प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। ये सब जो ये जो रिटेसमेंट आया ना, ये सब रिटेसमेंट गाइस, ये सब यहाँ में नया बायर ऐड नहीं हुए, ये सब प्रॉफिट बुकिंग का रिटेसमेंट है। तो अभी जो लोग नया नया शॉर्ट जो यहाँ में करके जो होल्ड करके लेके गए हैं ना, कल अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उन लोग फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो फिर से हम लोग को एक पुल बैक मिल सकता है। तो ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होने से मैं इग्नोर करूंगा। 1950 का नीचे में गैप डाउन ओपन होने से मैं इग्नोर करूंगा। फ्लैट ओपन होने से मेरा एक ट्रेड बनेगा, या फिर ऊपर में अगर गैप ओपन होकर 2000 का लेवल से फिर से रेजिस्टेंस लेके गिरते हैं तो उस टाइम भी मैं एक सेलिंग का पोजीशन के लिए ट्राई करूंगा। ये था कल के लिए पहला स्टॉक। चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक। यहाँ में दूसरा स्टॉक जो मैंने मेरा वॉच लिस्ट पे रखा है वो है गाइस यहाँ में फोर्टिस हेल्थ केयर। इसको गाइस मैंने कल बाइंग के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ में बाइंग के लिए क्यों रखा है मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मार्केट में इतना सेलिंग चल रहा है फिर भी मैंने इसको बाइंग के लिए रखा है। आप लोग इसका चार्ट को गाइस ध्यान से देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और ये जो मार्केट में जो कंटिन्यूअस जो सेलिंग चल रहा था ना गाइस, उस टाइम बहुत सारा स्टॉक बहुत गिरा है। लेकिन अगर ये शेयर को आप लोग देखोगे तो इसमें जो है ना, ये जो लेवल देख सकते हो आप लोग, इतना जो सेलिंग चल रहा था, इतना सेलिंग का प्रेशर इसी स्टॉक में नहीं आ रहा था। नीचे से देख सकते हो आप लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज है ये वाला, कंटिन्यूअस इसको एक सपोर्ट जैसा एक कर रहा था गाइस। आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है। फर्स्ट टाइम इसी लेवल पर आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से फर्स्ट पुल बैक था, राइट। पुल बैक के बाद देखो फिर से अगर रिटेसमेंट जो आया ना, अगर आप लोग देख सकते हो ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है इसको सपोर्ट लेके कंटिन्यूअस इसी रेंज पे यहाँ पे एक रेंज बना के यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बाकी सभी स्टॉक में कंटिन्यूअस सेलिंग आ रहा था, लेकिन आप लोग यहाँ में देख सकते हो इसी स्टॉक में गाइस इतना सेलिंग नहीं आ रहा है। इसी स्टॉक में एक रेंज पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आज का कैंडल अगर आप लोग यहाँ में देख सकते हो, ये जो देखो यहाँ में जो रेंज बना के यहाँ में जो कंसोलिडेट कर रहा था ना, आज का अगर कैंडल को देखो तो यहाँ में देखो कितना बड़ा सा हैवी हम लोग को यहाँ में बाइंग मिला है। ऊपर से अगर देखे तो हम लोग वॉल्यूम के साथ यहाँ में हम लोग को बाइंग मिला है, और ये जो कंसोलिडेशन जोन है ना, इसी जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर में क्लोजिंग मिला है। तो गाइस कल के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन रेंज है ना, इसी रेंज को यहाँ में ब्रेकडाउन दे दिया है। और हम लोग का कैंडल भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। कल अगर इसका अगर टॉप ब्रेकआउट करते हैं ना, तो मैं यहाँ में नेक्स्ट टारगेट जो मेरा रहने वाला है 640 645 का टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। इसमें गाइस मेरा एंट्री एग्जिट कैसे बनने वाला है मैं वो आप लोग को डिस्कस करूंगा 5 मिनट में, आप लोग समझने के लिए ट्राई करना। तो गाइस अगर हम लोग फोर्टिस हेल्थ केयर को 5 मिनट का चार्ट पे देखे ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे में जो अभी हम लोग का इंपोर्टेंट जो यहाँ में गाइस सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है यहाँ में गाइस 620 का एक हम लोग को इंपोर्टेंट सपोर्ट इसी लेवल पे निकल के आ रहा है। ये जो 620 का हम लोग का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो गाइस हम लोग को मार्केट क्लोजिंग का आवर में यहाँ में हम लोग को थोड़ा बहुत सेलिंग मिला है। तो कल यहाँ में हाई चांस है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ में नीचे में भी ओपन हो सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे में भी ओपन हो सकता है। लेकिन जो नीचे में मेरा इंपोर्टेंट जो सपोर्ट जोन रहेगा ना गाइस 620 का एक इंपोर्टेंट मेरा सपोर्ट जोन रहने वाला है। कल अगर मार्केट सोचो, कल अगर मार्केट इसी जोन में अगर थोड़ा बहुत नीचे में ओपन होता है ना, ओपन होकर अगर 620 लेवल इसी लेवल में अगर मेरे को मिलता है तो मैं यहाँ में फिर से और एक बाइंग का पोजीशन ऐड करूंगा। क्यों बोलने से 620 लास्ट टाइम पे एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन था। तो कल अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ में अगर 620 में गैप डाउन अगर ओपन मिलता है तो जो लोग बायर आज एंट्री कर नहीं पाए ना इसी सब लेवल में, तो बहुत सारा नया फ्रेश बायर यहाँ में फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो 620 का लेवल में आने से यहाँ में फिर से और एक बार मेरा बाइंग का पोजीशन ऐड करने के लिए ट्राई करूंगा। गैप डाउन में यहाँ से अगर मुझे ग्रीन कैंडल मिलता है, सोचो ग्रीन कैंडल के बाद अगर रिटेसमेंट आता है, रिटेसमेंट के बाद फिर से अगर ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो मैं यहाँ में बाइंग के लिए पोजीशन ऐड करूंगा। मेरा यहाँ में स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रहेगा ये 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना, ब्लैक कलर का लाइन, मेरा 615 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मैक्सिमम मेरा यहाँ में पकड़ने से आप लोग 10 to 15 पॉइंट का टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। यहाँ में अगर 620 में मेरा एंट्री बनता है तो फर्स्ट टारगेट तो मैं मेरा यहाँ में 636 का लेकर चलूंगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो 640 का टारगेट भी यहाँ में ले सकता हूँ मैं। यहाँ में कुछ इंपोर्टेंट लेवल रहेगा 620 का, आप लोग यहाँ में ट्राई करना। अगर ज्यादा बड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाने से मैं यहाँ में आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, या फिर मैंने इसको कैसे ट्रेड किया है इसका अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा। लेकिन फोर्टिस हेल्थ केयर का इसका यहाँ में बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसको कल आप लोग वॉच लिस्ट में जैसे भी ऐड करके रखना, और इसमें कल हम लोग इसमें बाइंग का पोजीशन ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे। यहाँ में इंपोर्टेंट लेवल रहेगा 620 का। ये था दूसरा स्टॉक, इसको भी वॉच लिस्ट में रखना। चलिए देख लेते हैं तीसरा स्टॉक कौन सा रहने वाला है। मैं अगर तीसरा स्टॉक का बात करें तो तीसरा स्टॉक जो मैंने वॉच लिस्ट पर मेरा रखा है वो है गाइस यहाँ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में गाइस बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का पोजीशन देखने को मिला है हम लोग को। ये हमें जो इंपोर्टेंट जो लेवल था ना उसी लेवल का हम लोग को ब्रेकडाउन देते हुए दिखाई दे रहा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का फिर से एक बहुत बड़ा सा सेलिंग हम लोग को यहाँ में देखने को मिल सकता है। इसका पीछे का रीजन मैं आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना इसको। यहाँ में देखो 1400 का जो राउंड फिगर है ना गाइस, यहाँ में 1400 का राउंड फिगर, उसी राउंड फिगर को गाइस ये जो राउंड फिगर का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ में बहुत बार इसको टेस्ट कर चुका है गाइस। अगर आप लोग देखो तो
देखो लास्ट टाइम इसी लेवल में आने के बाद यहाँ में कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला था, राइट। अगर देखो ब्रेकआउट के बाद देखो 200 डेज का जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस जोन है ना, इसी रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस लेके जो गिरा, उसके बाद ये पुल बैक कर नहीं पा रहा है, इसी लेवल को ये पुल बैक कर नहीं पा रहा है, और बार बार जो है ना ये जो 1400 का जो राउंड फिगर है ना, इसी राउंड फिगर को बार बार यहाँ में टेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देखने से देखो यहाँ में भी टेस्ट किया था एक बार अगर, और यहाँ से फिर से यहाँ में पुल बैक किया, सेकंड टाइम आने के बाद देखो यहाँ में टेस्ट किया, यहाँ में टेस्ट किया, यहाँ में भी टेस्ट किया, कम से कम यहाँ 4 टाइम इसी लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो आप लोगों को तो शायद मालूम ही होगा, अगर इतना दिन से आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो किसी भी अगर रेजिस्टेंस जोन को बार बार अगर टेस्ट कर रहा है तो वहां में हाई चांस रहता है कि गाइस वो लेवल को यहाँ में ब्रेकआउट दे दे, या फिर अगर किसी भी अगर लेवल को बार बार अगर किसी भी सपोर्ट जोन को बार बार टेस्ट कर रहा है तो वो लेवल कमजोर हो जाता है, वहां में हाई चांस रहता है कि उसको ब्रेकडाउन कर दे। सेम रेजिस्टेंस में भी बार बार टेस्ट करने से चांस रहता है कि उसको ब्रेकआउट कर दे ऐसा। तो अभी अगर जो सपोर्ट जोन है ना 1400 का राउंड फिगर जो सपोर्ट जोन है उसको बार बार यहाँ में टेस्ट कर रहे हैं, 4-5 बार यहाँ में टेस्ट कर चुका है। तो कल अगर फिर से ये कैंडल का अगर ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ में तो हम लोग को फिर से और एक बार यहाँ में स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिल सकता है। अप टू 1360 तक का टारगेट के लिए हम लोग को इंपोर्टेंट एक सेलिंग मिल सकता है यहाँ में। तो इसको गाइस कल मैंने सेलिंग के लिए रखा है। इसमें मेरा एंट्री एग्जिट कैसा बनने वाला है वो भी मैं आप लोगों के साथ 5 मिनट में डिस्कस करूंगा। तो गाइस हम लोग 5 मिनट का चार्ट में देख लेते हैं यहाँ में। तो गाइस यहाँ में अगर हम SBI लाइफ इंश्योरेंस का अगर 5 मिनट का चार्ट पे देखें तो देखो आज मार्केट इसी लेवल पे ओपन होने के बाद ना मार्केट यहाँ में ऊपर में अगर सस्टेन करने का बहुत बार ट्राई किया था। देखो इसी लेवल पे ओपन होने के बाद कंटिन्यूअस एक बाइंग था, उसके बाद देखो हायर हाई बना के मार्केट ऊपर में मोमेंटम किया था, लेकिन अब तो यहाँ में 11 बजे तक मार्केट ऊपर में सस्टेन करने के लिए ट्राई कर रहा था। लेकिन देख तो 200 डेज का मूविंग एवरेज में यहाँ में रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोग को मार्केट में एक कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ में दिखाई देखने को मिला है। तो ये वाला जो सेलिंग करके रखे है ना, ये वाला स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग आया था ना, ये वाला कल अगर फिर से ये लो ब्रेकडाउन करता है तो फिर से कंटिन्यू होने का बहुत ही हाई चांस है गाइस। तो इसको भी कल बहुत इंपॉर्टेंट शेयर रहने वाला है। इसमें जो अभी हम लोग का जो इंपॉर्टेंट जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है हम लोग का 1415 का हम लोग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। क्योंकि देखो मार्केट गिरने के बाद लास्ट टाइम ये वाला स्विंग में एक सपोर्ट लिया था, यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत पुल बैक था, उसके बाद फिर से इसको ब्रेकडाउन दिया था। तो ये वाला स्विंग हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है 1415 का। और नीचे में जो हम लोग का जो अभी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन बना रहेगा वो है 1405 का, ये वाला 1405 का यहाँ में हम लोग का इंपॉर्टेंट यहाँ में सपोर्ट जोन बन रहा है। तो कल यहाँ में जो ट्रेड बनने वाला है वो इसी रेंज का बीच में हम लोग मैं डिस्कस करता हूँ। मेरा प्लान कैसा रहने वाला है गाइस वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सोचो कल अगर मार्केट यहाँ में अगर फ्लैट ओपन हो गया ना गाइस, फ्लैट ओपन होने से 1405 का यहाँ में इस लो का ब्रेकडाउन होते ही मैं यहाँ में मेरा हाफ पोजीशन ट्रेड मैं शॉर्ट कर दूंगा यहाँ में। और नीचे में जो 1400 लेवल है राउंड फिगर है, यहाँ में आने के बाद एक बार यहाँ में सपोर्ट लेगा, ये 100% चांस है यहाँ में राउंड फिगर में एक बार सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से पूरे को थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है। अगर पुल बैक के बाद फिर से अगर 1400 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन कर देता है ना, तो वहां में फिर से मेरा हाफ क्वांटिटी यहाँ में ट्रेड करूंगा। एक बार में मैं यहाँ में फुल क्वांटिटी में शॉर्ट नहीं करूंगा। मेरा जो प्लानिंग रहेगा पहले इसका लो ब्रेकडाउन पे हाफ क्वांटिटी, यहाँ में गिरा मार्केट, फिर से 1400 राउंड फिगर से सपोर्ट लेके एक बार पुल बैक किया, पुल बैक के बाद फिर से ब्रेकडाउन करने से यहाँ में मेरा हाफ क्वांटिटी फिर से मैं यहाँ में शॉर्ट करूंगा। अगर यहाँ में शॉर्ट करूंगा तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ में रहेगा, इसका ऊपर में रहेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉप लॉस 8-9 पॉइंट का रहेगा, टारगेट 20 पॉइंट 25 पॉइंट का टारगेट लेके यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं। ये प्लान रहेगा अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ में मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करता है। तो मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर में ट्रेड करता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ अगर गैप डाउन ओपन होने से भी मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। अगर देखो 1400 का लेवल है ना, इसी अगर यहाँ में 6-7 पॉइंट अगर गैप डाउन भी ओपन हो गया 1400 का नीचे में भी अगर गैप डाउन ओपन हो गया ना, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक के बाद अगर फिर से मार्केट गिरते हैं तो मैं यहाँ में फिर से शॉर्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। इसमें कल हम लोगों का यही ट्राई करना है कि कैसे हम लोग एक सेलिंग का पोजीशन ढूंढना है, सेलिंग का एक चार्ट पैटर्न यहाँ में ढूंढना है। उसके बाद हम लोग यहाँ में एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे। इसका भी अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम में कर दूंगा। यही तीनों स्टॉक था कल मैंने वॉच लिस्ट पे रखा था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।